मसवासी की कान्हा गौशाला में 183 गोवंशीय पशुओं की सही तरीके से गौशाला कर्मचारियों द्वारा की जा रही है देखरेख। आपको बताते चलें, मसवासी की कान्हा गौशाला में अभी तक 183 गोवंश पशुओं की संख्या हो चुकी है और इनकी देखरेख मसवासी नगर चेयरमैन दिनेश गोयल सहित गौशाला में तैनात कर्मचारियों द्वारा सही तरीके से देखरेख की जा रही है। तो वहीं व्यवस्थाओं को लेकर मसवासी नगर चेयरमैन दिनेश गोयल ने क्या विस्तार पूर्वक जानकारी दी है, आप भी सुनिए। कान्हा गौशाला में लगभग 8 से 10 का स्टाफ है। यहाँ पर 8 लोग इनकी सेवा में लगे रहते हैं। 2 लोग कुछ सामान बाजार से लाना, ऑफिस तक जाना और अन्य व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं। गौशाला की व्यवस्था में पर्याप्त मात्रा में हरा चारा है, भूसे का स्टॉक यहाँ पर है, पशु आहार, खल वगैरह वो सब यहाँ दिया जाता है। गोवंश की देखभाल मेरी नज़र में तो बहुत बढ़िया और बेहतर चल रही है। बाकी जब जब मुझे समय होता है, मेरी भी अपनी इच्छा रहती है कि गौशाला आऊँ, सेवा करूँ, तो यदा कदा कभी हफ्ते में 1 आध दिन ही ना, तो नहीं तो डेली ही 1 या 2 बार यहाँ मेरा आना होता है। देखरेख स्टाफ के द्वारा, यहाँ जो इनका गौपालक स्टाफ है, नगर पंचायत के द्वारा व्यवस्था की गई है, वो रात दिन लगे रहते हैं, काफ़ी मेहनत से वो कार्य करते हैं। सफाई व्यवस्था, इनको नहलाना डेली, इनका ध्यान रखना। आजकल डॉक्टर भी, पशु चिकित्सक एक्स के मिश्रा भी रोज़ ही देखभाल कर रहे हैं। चिकित्सक के हिसाब से भी इस समय संतोषजनक व्यवस्थाएं इस समय चल रही हैं। मैं लगभग 1 घंटा सुबह में आता हूं और आधा घंटा लगभग शाम के समय भी आता हूं। लगभग 2 समय में ज़रूर आता हूं। ये मेरी स्वयं की गौ सेवा का विचारधारा है। अभी जब से मेरा नगर पंचायत अध्यक्ष का चयन हुआ है, उसके बाद से तो ये सरकारी गौशाला है, कान्हा गौशाला, माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है गौवंश के संरक्षण के लिए। यहाँ मौका मिला है। इससे पहले भी स्वयं में भी मैं गौ सेवा, गौ पालन घर पे भी करता हूँ। मेरे वार्ड मेंबर सभी युवा हैं और अच्छे कार्यों में, सामाजिक काम में और गौ सेवा में मेरे साथ लगे रहते हैं। जब भी मैं आता हूँ तो किसी का सवाल कोई कार्य होता अपना निजी, एक अलग बात है, नहीं तो अमूमन 5-7 सवा-7 तो मेरे साथ डेली आते ही हैं। देखिए, छुट्टा गोवंश जो घूम रहे थे, उनको कैटल कैचर के माध्यम से हमारे स्टाफ ने यहाँ लाकर संरक्षित किया है। वर्तमान में अभी कोई 1-2 घूम रहा हो, एक अलग बात है, लेकिन वर्तमान में हमारे नगर क्षेत्र में अब नहीं है। नगर क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र से भी गोवंश का कलेक्शन किया गया, उनको कैटल कैचर के माध्यम से यहाँ लाया गया है और इससे किसानों को, मसवासी क्षेत्र के आसपास के किसानों को, बिलाक क्षेत्र स्वार के किसानों को काफ़ी आराम सरकार के द्वारा एक कान्हा गौशाला से हुआ है। अब मैं किसानों से भी एक निवेदन करूँगा, जैसे में धान का सीजन चल रहा है तो उनको भी बढ़ चढ़ करके पुआल की व्यवस्था है, वो गौशाला आकर के बता दे किसी के यहाँ पड़ी है, हम अपने स्टाफ से मंगवा लेंगे, या किसान चाहें दान करना तो वो यहाँ पहुँचा सकते हैं। मेरी यही अपील है कि जब सरकार ने इंतज़ाम किया है कि किसानों की फसल को गोवंश खराब ना करे, छुट्टा गोवंश, तो उसके लिए किसानों को भी बढ़ चढ़ के सहयोग करना चाहिए, धर्म लाभ कमाना चाहिए। मैं गौ सेवा को धर्म लाभ ही मानता हूँ। जैसे वो सूचना अगर देंगे तो जो हमारे गौपालक स्टाफ है, या फिर हम अधिकारी से कह करके अलग से स्टाफ मजदूर की व्यवस्था करके अपना वाहन भेज करके पराल मंगवा लेंगे। किसान पहुंचाना चाहे साधन है तो किसान पहुंचा दे, अगर नहीं पहुंचाते हैं, कोई बताते हैं तो हम मंगवा भी लेंगे। हाँ, तो 9837803333 ये हमारे कार्यालय में लिपिक हैं अमित चंद्रा जी, उनका नंबर है। किसान भाई उनसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर।